ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। और इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को पर्याप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि, वैश्वानर और मैं श्वास विश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अंगों को बताता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शब्द होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो शाश्वत अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। क्योंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनंत, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक मुख्य अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझते हैं वह बुद्धिमान हो जाएंगे और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। यतन्तो योगिना चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृत आत्मनो नानेनं पश्यन्ति अचेतसा। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आत्म साक्षात्कार को पर्याप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पद पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया
तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतंतो अपि कृतात्मना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप से नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्म के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सब बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्म, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। श्लोक संख्या 12। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम यत् चंद्रमासी यच्चाग्रो तत तेज विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही अद्भुत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतः यदि मनुष्य जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवन रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापरमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदासागर ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री गौरनिताई सुंदर समस्त गुरु परंपरा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद और सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम और कृपा याचना करते हुए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं चर्चा करने का श्लोक संख्या 11। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यतन्तो योगी न च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। कहते हैं यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि यतन्तो योगी न, भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। योगिना शब्द जो है बहुवचन में है, मतलब वो दर्शाता है कि अनेक प्रकार के योगी इस जगत में अनेक प्रकार की योगी है। तो यहाँ पे उनको दो कैटेगरीज में विभाजित करके बताया गया है। कहते हैं यतन्तो योगिना शब्द च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। तो जो योगी आत्मनि अवस्थितम है वो क्या करते हैं, जो आत्म स्थिर है, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो सेल्फ रियलाइज है। यानी कि प्रभुपाद जी बताते हैं लास्ट लाइन में कि जो भक्ति योगी वो क्या करते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार सब कुछ घटित हो रहा है। वो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जो भगवान ने इससे पहले बताया है कि जीव जो है किस प्रकार से एक देह से दूसरे देह में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे एक वायु सुगंधी को ले जाती है और जीव जो है किस प्रकार अपनी जो देहात्म बुद्धि है, जो स्थूल शरीर उसको मिलता है, जो भोग इंद्रिय भोग करने के लिए किस प्रकार वो इस जगत में वो बन जाता है, जबकि वो भगवान का अंश है और वो अनेक प्रकार की भोग प्रवृत्ति से अपने मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष करता है। तो जो वास्तविक में जो आत्म साक्षात्कार जिसको प्राप्त हो चुका है, जो भक्ति योगी है, वह ही ये सब देख सकता है। और जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है योगियों की, वो अगली लाइन में बताते हैं यतन्तो अपि अकृत आत्मना ना एनं पश्यन्ति अचेतसा। तो ये जो कैटेगरी है वो बोल रहे ये भी यत्न करती है, ये योगियों की कैटेगरी, लेकिन ये कैसे है, अचेतसा। इनका जो चेतना है अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है, इनकी चेतना अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। और कैसे है, अकृत आत्मना, इनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो योगी है जिनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, जिनकी चेतना और विकसित है, वो ये सब नहीं देखते। पश्यति अपि ना पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख सकते हो। तो ये जो कैटेगरी है, पहले में प्रभुपाद जी इस कैटेगरी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार जो योगी जन है वो प्रयत्न करते हुए भी नहीं देख सकते। प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं। भगवान भी क्या चाहते हैं कि यत्न और आग्रह से क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये योगी जन भी यत्न करते हैं, लेकिन क्या है, इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ठीक नहीं है। और लक्ष्य ठीक नहीं है और साथ ही साथ क्या है, हृदय अभी अशुद्ध है, पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है। तो क्या है, वो ठीक से देख नहीं पाते। जैसे शीशे के ऊपर अगर आप 2 किलो रेत डाल दें या 5 किलो रेत डाल दें, उसको पूरा कवर कर दें, तो क्या उसमें कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसी प्रकार इनका हृदय क्या है, कल्मश से भरा होता है और ये नहीं देख पाते। और इनका जो लक्ष्य होता है क्या होता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि। ये जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि गामी सकल अशांत, ये क्या है, हमेशा अशांत रहते हैं। और साथ ही साथ ये सब कुछ जगत में भगवान इतने सुंदर रूप से भगवान ने सृष्टि किया है, यहाँ पे सब कुछ दिखते हुए भी नहीं देख पाते। इसका कहने का क्या मतलब है, उसको साक्षात्कार नहीं कर पाते। ज्ञान तो फिर भी हो जाता है, लेकिन वो विज्ञान में परिणत नहीं हो पाता, क्योंकि विज्ञान क्या है, रियलाइजेशन। तो वो इन योगियों को परिणत नहीं हो पाता, क्योंकि हृदय
निर्मल नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी अपनी कथाओं में बताते हैं, जैसे अगर टीवी में अगर कभी सिग्नल नहीं आ रहा होता तो क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता उसमें। तो इसी प्रकार ये जो योगी है, इनका हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ होता, तो क्या दिखता है इनको, केवल भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ऐसे ही अगर उल्लू की अगर सभा इकट्ठी की जाए और वो चर्चा करे कि सूर्य नहीं है, तो क्या सकते हैं, नहीं। इसी प्रकार ये जो योगी जन है, ये देखते हुए भी नहीं देख पाते। और भगवान ने तो निर्णय दे ही दिया है भगवत गीता के 6 अध्याय के 47 श्लोक में। क्या बोलते हैं भगवान, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेरंतरात्मने। तो भगवान क्या बोलते हैं कि योगी में जो कौन है सबसे श्रेष्ठ, भजताम यो माम सम युक्ता तमो मता, जो मेरा भजन करता है श्रद्धा से, वो जो मेरे अंदर क्या करता है, मेरा भजन करता है, जो भक्ति योगी है, वो ही भगवान क्या करते हैं, उसको स्टैम्प कर देते हैं, केवल वही योगी है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं आजकल के योगी क्या करते हैं, केवल और केवल शरीर की कसरत करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, जिसमें आता है यम नियम आसन प्राणायाम, वो कहाँ पे जाके रुक जाते हैं, आसन और प्राणायाम पे रुक जाते हैं। और जिसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, समाधि क्या होना चाहिए, मत गते अंतरात्मा ने, भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित करना। लेकिन क्या करते हैं, वो आसन करते हैं किस लिए, गठीला शरीर प्राप्त करने के लिए और वजन घटाने के लिए। योग का अर्थ होता है कि जोड़ना, लेकिन ये क्या करते हैं, वियोग क्या करते हैं, अपना वजन घटाते हैं, है ना। तो ये प्रकार के कोई योगी जो होते हैं ये नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते बताते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रतापि मनसो मुनिपुंगमानां सोऽपि अस्ति यत्प्रपद्या सिन्नि अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। कहते हैं पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, कहते हैं जो मुनि जन है क्या करते हैं, अगर विमान पे चलते हैं, कौन से, ऐसे विमान पर वायु रथा पे, जो वायु की गति से चलता है, और कितने समय के लिए, कोटि शत वर्ष, करोड़ों हजारों वर्ष तक ऐसे मुनि जन अगर विमान पे भी चले, किस स्पीड पे, जो मन की स्पीड, प्रभुपाद जी बताते हैं, सॉरी जो वायु की स्पीड, प्रभुपाद जी बताते हैं वायु की जो स्पीड है 86 माइल्स पर सेकेंड, इस स्पीड पे भी चलते हैं। फिर कहते हैं नहीं, अथापि मनसो, मन की गति से भी जाए। बताइए मन की गति से क्या गति होती है मन की, एक सेकंड में, क्षण भर में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लंदन पहुंच सकते हैं, अमेरिका पहुंच सकते हैं, ये है मन की गति। ऐसे करके भी योगी जन क्या है, भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं इस गति से भी, लेकिन इस गति से प्रयास करने के बाद भी क्या पाते हैं, क्या, अचिंत्य तत्व, इसकी चिंतन करा नहीं जा सकता, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों, क्योंकि अपने बल पे प्रयास कर रहे हैं, क्या, अपने बल पे कि मैं पता लगाऊंगा। लेकिन यही जो भक्ति योगी है वो क्या है, भगवान के शरणागत, भगवान की शक्ति के साथ, गुरु साधु की शक्ति के साथ भगवान को समझने का प्रयास करता है। और जब भगवान रिवील करते हैं उसको, भक्ति योगी को, तो वो जान पाता है भगवान को। तो इसी प्रकार से क्या है, तो तथाकथित ज्ञानी ये जो है वो वेदों का अनुशीलन, वेदों को पढ़ते भी है। भगवान भगवत गीता के 2 अध्याय के 42 श्लोक में बताते हैं कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों व उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्या करते हैं, वेद पढ़ते हैं, लेकिन किस लिए पढ़ते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति, कर्म कांड के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, कुछ सिद्धि के लिए, इन सब के प्रयास के लिए क्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं। और क्या करते हैं, जो वेदों का जो वास्तविक मूल है ना, वेदों का वास्तविक मूल है, जो वेदों का वास्तविक भावार्थ है, उसको नहीं ग्रहण कर पाते। भगवान क्या बोलते हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्या, इसी में 3 श्लोक आगे बोलते हैं भगवान कि वेदों का जो असली मूल है वो क्या जानना है, कि मुझ परम भगवान को जानना है, मेरी भक्ति में लगना है, मेरे साथ संबंध स्थापित करना है। वो ना जानकर क्या इनकी मति मारी गई है। क्या, अगले श्लोक में बताते हैं,
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायिक का बुद्धि समाधो ना विद्यते। कहते हैं जिनकी मति अपहृत चेतसाम, जिनका चेतना किसके द्वारा हरण कर ली गई है, दूषित हो गई है, किस लिए? भोग ऐश्वर्य के प्रति उनकी आसक्ति जो है, उसके प्रति जो आसक्ति है वो क्या है, उनके अंदर कभी भी भक्ति का उदय नहीं हो पाता, कभी भी वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। और जब तक जीव भगवान के प्रति समर्पित नहीं होगा वो भगवान तो क्या इस प्रकृति को भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो भक्त भगवान के प्रति समर्पित होता है उसको ऑटोमेटिकली क्या होता है, सब कुछ रिवील हो जाता है, जो जानने योग्य है सब कुछ वो जान पाता है। यही बात भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी बताते हैं कि किस प्रकार जिन लोगों की मति माया द्वारा हर ली गई है वो भगवान की शरण में आते हैं। क्या बोलते हैं? नामाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम असुरम भावम आश्रिता। कि जिनकी मति माया के द्वारा हर ली गई है, जो माया के अधीन होकर माया की सेवा में लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो दुष्कृत मूढ़ कभी मेरे को सरेंडर नहीं करते। और ये जो कैटेगरी के लोग हैं वो देखते हुए भी नहीं समझ पाते, है ना। जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार मृत्यु होती है, लेकिन और हमें भी जाना है कि और हम खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बटोरने में लगे रहते हैं। तो ये बटोरने में क्या लगे हैं ये हम देख नहीं रहे कि हमें खाली हाथ जाना है। ऐसे ही एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक साधु महात्मा प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। वो एक बद्ध जीवों को प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो एक जो उसमें एक व्यक्ति जो था उसको खूब प्रयास करते हैं, उसको बुलाते हैं, कक्षा में बुलाते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं जब करो। वो कुछ करने के लिए उसके अंदर कुछ मोटिवेशन ही नहीं आता। वो आता है लेकिन कुछ समझने को तैयार नहीं होता। तो देखते हैं कितना समय हो गया इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, बड़े दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा। तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है, उनके पड़ोस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब जब मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट में जाते हैं, और जब शमशान घाट में वो जो प्रचार कर रहे हैं महात्मा वो भी होते हैं और वो व्यक्ति भी होता है। तो जब वो महात्मा खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं कि जो व्यक्ति है इसके हृदय के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, ये क्या व्यक्ति है, ये रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू आता है। कहते हैं अब बन गई बात, इसको इतनी बार समझाया था, जातक से ही ध्रुवम मृत्यु और ये सब इतना समझाया कि जीवात्मा है, जीवात्मा को न मारा जा सकता है, काटा जाता है, शरीर अंत होता है, इतना समझाया था। अब लगता है इसको आज जो प्रैक्टिकली समझ में आया, अब इसको थोड़ा समझाऊंगा कि भजन कर। तो जब वो आता है वापस तो उससे पूछते हैं महात्मा जी कि क्या हुआ, आप आज रो रहे थे, जानना चाहते कि क्या इसकी सेल्फ रियलाइजेशन है, आप रो रहे थे, आप बहुत दुखी हो गए थे। तो कहता है कि मैंने वहां पे देखा कि इतने लोग आते हैं, इतने लोगों की मृत्यु होती है और यहाँ पे इतनी सारी लकड़ी लगती है। तो मैं ये सोच के रोया, मैं इतने समय से बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चल नहीं रहा, मैंने लकड़ी का काम क्यों नहीं किया, यहाँ पे इतनी अच्छी चीज है। तो ये दशा है हम भौतिक मायाबद्ध जीवों की, कि जो देखते हुए भी नहीं देख पाते। क्यों? भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया। जब हम भगवान के चरणों के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे, जब भक्ति को अपना लेंगे ना अपने जीवन में, और भक्ति का दृढ़ता से पालन करेंगे, और कैसे पालन करता है उसके भी बारे में चर्चा करेंगे, तो तब हम चीजों को सही रूप में देख पाएंगे। जैसे कई बार हम प्राकृतिक अवस्था में भक्ति भजन में जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, हमें कभी कभी लगता है अरे हरे कृष्णा महामंत्र का जब तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जीवन में इतना दुख आ रहा है, पहले इतना नहीं था, अब और बढ़ गया है, अब और कष्ट बढ़ गया है, लगता है भगवान देख नहीं रहे मुझे। ऐसा क्यों? पश्यति अपि न पश्यति, क्योंकि हमें अभी ज्ञान नहीं है, हमने पूरी तरह से आश्रित नहीं लिया। जब हम ये जान जाएंगे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा नाम शांतिम रचति, कि वो भगवान के सैंक्शन से ही मेरे जीवन में जो है दुख आ रहा है, और भगवान जो है मेरे परम हितैषी है, वो मेरा सुधार के लिए दुख दे रहे हैं। जैसे एक बच्चा अगर या एक कोई व्यक्ति अगर उसके जीवन में कोई रोग आ जाए और उनके पिता डॉक्टर है और कहे उसको सर्जरी की जरूरत है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत अपने पिता से सर्जरी करा लेगा। क्यों? क्योंकि जीना है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो इसी प्रकार जो भक्त है, जब वो सही ज्ञान पाता है तो वो इस जगत में कष्टों को फील ही नहीं करता।
तो पश्यति अपि न पश्यति, हम नहीं देख पाते, हम भगवान के प्लान को नहीं समझ सकते अभी। तो भगवान दूसरी कैटेगरी के बारे में बोलते हैं कि जो योगी जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वो योगी देखते हुए भी देख सकते हैं। क्या भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। और क्या बोलते हैं वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि जो वेदों में भी जो दुर्लभ है वो अदुर्लभ व्यक्ति क्या परम पुरुष भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? आत्मभक्तो, भक्ति के द्वारा। और हम भी जब आजकल जो हम चौराष्टकम गाते हैं, क्या बोलते हैं? हम गाते हैं इस गीत में क्या कि चीनस्ति घोरम यम पाश बंधम भीनस्ति भीमम भव पाश बंधम, कि ये जो भगवान परम पुरुषोत्तम चोर करने, ये जो चोरों के जो सरदार है, परम पुरुष भगवान है, ये क्या है? ये क्या करते हैं? जीवों के सब बंधन को काट देते हैं। फिर बोलते हैं नैवात्मने भक्त्या तु कृतम बंधन, कि लेकिन ये कौन से बंधन को काटने में असमर्थ है? खुद के बंधन को, जो इनके भक्त जो है, जो इनको बांध देते हैं, उसको काटने में असमर्थ है भगवान। तो ये भगवान क्या है? भक्ति में बन जाते हैं। और जब भक्ति में बन जाते हैं तो जो भक्त को जो आवश्यकता है, जो उसको रिवील होना है, जो समझना है, वो सारी चीजें स्वतः प्रकट हो जाती हैं। कृष्णा विल रिवील हिमसेल्फ एंड व्हेन कृष्णा रिवील हिमसेल्फ देन एवरीथिंग एल्स इज रिवील्ड। एक लेक्चर में तो प्रभुपाद जी यहाँ तक बताते हैं कि सब कुछ ये जानने की आवश्यकता नहीं है, हम कृष्ण को अपनी इस बुद्धि से पूर्णतः समझ सकते ही नहीं सकते। जिस मात्रा में भगवान की अनुकंपा कृपा होगी उतनी मात्रा में हम कुछ कुछ समझ सकते हैं। और जब उतनी मात्रा में, तो भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि we all we need to do is to understand how to love him, how to please him। हम भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं। और जब हम सेवा करेंगे, सेवन मुखो ही जीवा देव स्वयं एव श्रुता, जब हम सेवा भाव से भगवान के प्रति अग्रसर होंगे तो अपने आप भगवान क्या स्फुरित कर देंगे, अपने आप इंद्रियों से हमें ज्ञान दिला देंगे। जैसे भगवान ने कृपा की थी ध्रुव महाराज के ऊपर, 5 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता था, भगवान ने कृपा करके उनको सब वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। इसलिए हम जब प्रार्थना भी करते हैं, और ये जो कृपा है किसके माध्यम से आती है? गुरु के माध्यम से आती है कृपा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाख्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु। कहते हैं ज्ञानांजना शलाख्या, ज्ञान के अंजन से जो हमारी आंखें, चक्षुरुन्मीलितम, आंखों में जिन्होंने प्रकाशित कर दिया। ये आंखें तो हमारे पास हैं, पर हम ये क्या है? आंखों से अंधे हैं, हम देख नहीं सकते। लेकिन जब ज्ञान के अंजन से हमारे गुरु जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो हम सही रूप में क्या है? चीजों को देख पाते हैं और समझ पाते हैं, और हम तभी भक्ति में लग पाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य हिता कथेता पश्यन्ति प्रकाशन्ति सा महात्मना। कहते यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, भगवान के प्रति क्या परा भक्ति होनी चाहिए, वही भक्ति क्या है? गुरु के प्रति होनी चाहिए। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, वही भक्ति गुरु के प्रति हो। तस्या हिता कथिता, उसके हृदय में भगवान क्या है? ऑटोमेटिकली वो सारा जो भगवत ज्ञान है वो प्रकाशित कर देते हैं, ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड इंस्टॉल हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो क्या करना है? गुरु के प्रति और भगवान के प्रति एक निष्ठता से समर्पित होकर क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। यही बात चैतन्य चैतामृत में बताते हैं। कहते हैं ताते कृष्ण भजे करो गुरु न सेवन माया जाले छूटे पाए कृष्णेरा चरण। भगवान क्या बोलते हैं? ये माया प्रपद्यन्ते माया में काम तरन्ते, उसी को सरल भाषा में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी बताते हैं कि प्रपद्यन्ते क्या है? क्या? ताते कृष्ण भजे, भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब ये दोनों हम ठीक प्रकार से करते हैं तो सब कुछ ठीक प्रकार से प्रकाशित हो जाता है। श्रीमद् रामायण में रामचरितमानस पे भी वर्णन आता है, ये सेम तथ्य को प्रकाशित करते हैं। राम भक्ति चिंता मणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उड़ो अंदर परम प्रकाश रूप दिन राति नाही किछु चाही धिया घृत बाती। कहते राम भक्ति चिंतामणि के समान सुंदर है। और जब जिस व्यक्ति के हृदय में ये राम भक्ति उदित हो जाती है
परम प्रकाश रूप दिन रात्रि, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे अंधकार हो चाहे कोई भी अवस्था हो, क्या है, परम प्रकाशित कर देती है उस जीव को। उसको ना ही किछु चाहिए दिया घृत पाती, उसको कोई दिया या कोई बत्ती या घी की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार से जब भगवान की भक्ति की जाती है तो सब कुछ स्वतः प्रकाशित होता है। भागवतम में भी अनेक प्रकार के श्लोक आते हैं कि बताते हैं कि भक्ति योग के जो दो पुत्र हैं या कौन है, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति आ जाती है तो ये स्वतः अपने आप आ जाते हैं। तो भगवान की भक्ति की जो महानता है उसको श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब उसको श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय ललाहित होगा। और यहाँ पर भगवान क्या है, अपनी भक्ति की महानता को ही प्रकाशित कर रहे हैं। इससे पहले बता दिया, जो एक व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति, ये सब नहीं देख पाते, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। और अगले ही श्लोक में जो भगवान बताते हैं कि सूर्य का तेज, वो जो विश्व का में अंधकार को दूर करता हूं, मुझसे ही ये निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि की तेज भी मुझसे उत्पन्न है। अगले 4 श्लोकों में क्या बताते हैं, भगवान अपनी अनुकंपा को बता रहे हैं कि ये जो जगत है, ये जगत भगवान किस लिए बनाते हैं, 2 पर्पस के लिए। एक तो जो भौतिक जीव, ये जो बद्ध जीव हैं, ये क्या है, ये भोगना चाहते हैं, तो इनको प्रभुत्व जमाने के लिए इधर भेजते हैं। दूसरा, इनको अपने धाम लेके जाने के लिए, यहाँ से उबरे और यहाँ से अब छोड़ दे, उब जाए कि कैसा भोग है, यहाँ पे कोई भोग नहीं है और धाम वापिस आए। तो ये जगत को किस प्रकार से अगले 4 श्लोकों में पालन करते हैं भगवान, वो बता रहे हैं। और जो इसको भी समझ जाता है वो क्या है, वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ जाता है। प्रभुपाद बड़े सरल शब्दों में बताते हैं, क्या, आखिरी के 2 लाइनों में, उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवन रहना असंभव है। बद्ध जीवन में कृष्ण भावनामृत जानने वाले यही कतिपय विचार है। These are the thoughts कि इनके ऊपर अगर आप मनन करेंगे कि कैसे भगवान ने मुझे जिला रखा है, कैसे मेरा पालन कर रहा है, और मैं क्यों उनसे विमुख होकर के ये अपना जीवन बिता रहा हूँ, तो क्यों ना मैं भगवान की भक्ति करूं। तो इस प्रकार से भगवान हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।